जैसे आपने पहले सोमवार शंकर भगवान की पूजा करी, क्योंकि भाई ये तो सावन का ही सोमवार है ना, बीच में 4 पुरुषोत्तम मास के सोमवार आएंगे, पर ये अभी सावन का ही सोमवार है। तो जैसे पहले आप थाली बनाकर ले गए, आपने पूजा करी, आपने व्रत रखा, सुबह भी पूजा करें, मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, और शाम को भी पूजा करें, मैं यही सलाह दूंगी। और मैं ये भी सलाह दूंगी कि अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे, तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम पूजा जरूर करें, उपाय जरूर करें, क्योंकि सावन 1 साल बाद आएगा। और शंकर भगवान की पूजा करने से हमारी मनोस्थितियां अच्छी होती हैं, हमारा मनोबल अच्छा होता है, हमारी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, हमारी माँ के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं, हमारी नौकरी में हमें इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलता है, तो वो सब कुछ हमें शंकर भगवान की वजह से मिलता है। अगर आपकी मानसिक स्थितियां सही नहीं है, मूड स्विंग्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम आपको है, तो आपको शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। डर भय अगर आपको लगता है तो आपको शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर सच्चा प्यार आपको जीवन में नहीं मिल रहा, तो आपको शिव की पूजा करनी चाहिए। जैसे आपने पहले सोमवार शंकर भगवान की पूजा करी थाली सजाकर, वैसे पूजा करें। पूजा के साथ साथ मैं आपको कुछ खास उपाय बताऊंगी। घर से सारा सामान लेके जाएं। एक बात याद रखें, चाहे लोटा हो, चाहे जल हो, चाहे माचिस की एक तीली हो, अगर आपको इतनी महत्वपूर्ण पूजा कर रहे हैं, उसमें ना किसी और की कोई भी चीज प्रयोग में ना लें। अगर आप किसी और की कोई चीज प्रयोग में लेते हैं, तो वो आपको उतना फलदायी नहीं होगा जितना फलदायी होना चाहिए। ठीक है, पूजा सुबह भी करें, शाम को भी करें। जब आप भगवान की पूजा करें तो काले नीले रंग के कपड़े ना पहने, शंकर की पूजा बाल खोलकर ना करें, मंदिर पहुंचे अपना सारा सामग्री लेकर। मदद की जरूरत है तो पहले तो मैं कहूंगी, अगर हस्बैंड वाइफ है तो जोड़े से करें, हस्बैंड नहीं मानते तो आप अकेले ही कर लें, व्रत नहीं रख सकते तो पूजा जरूर करें। और पूरे वर्ष का महत्व आपको पूजा का कई करोड़ गुना मिलता है। जो लोग हर सोमवार पूजा नहीं कर सकते, वो केवल सावन के सावन पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। आपको सावन में सुबह जल्दी उठना चाहिए, और सोमवार वाले दिन आपको पानी में हल्दी डालकर या केसर डालकर स्नान करना चाहिए। आपको सोमवार वाले दिन अपने पति देव को मंदिर लेके जाना चाहिए, ना जा सके उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, पति देव से मांग जरूर भरवानी चाहिए। और आपको अपने पति देव को आज के दिन मीठा भी जरूर खिलाना चाहिए। मैंने आपको सावन के हर सोमवार पर, 8 सोमवार के अंदर, शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम, कभी भी इस उपाय को करें, बट एक खास उपाय बताया। तो आज आपको क्या करना है, आज आप प्रदोष काल में अगर हो सके या सुबह के टाइम, जब भी आप कर सके, आप मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, और घर से अपने लिए एक लोटा जल लेकर, एक कटोरी चावल लेकर जाएं, और उस चावलों को लोटे के अंदर डाल दें। चावल सारे गीले हो गए, और ओम नमः शिवाय का उल्टे हाथ से पानी देना, और सीधे हाथ को यूं रखना है, और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते आप भगवान पर पानी डालें। एक टाइम आएगा सारे चावल आपके हाथ में आ जाएंगे, वो सारे चावल शंकर भगवान पर अर्पण कर दें। घर वापस लौटते वक्त आप उसमें से थोड़े से चावल उठा ले, घर ले आए, और अपने घर में एंट्री करने से पहले दाएं और बाएं दोनों तरफ चावल के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो छिड़क दें, और अपने घर के दाएं तरफ एक गाय के घी का दिया जरूर जलाएं। मंदिर में 5 दीपक जरूर जलाएं, ताली जरूर बजाएं, घंटी जरूर बजाएं। संभव हो सके तो पंडित जी को घर बुलाएं, पंडित जी को और पंडितानी को भोजन कराएं, खीर जरूर बनाएं, भगवान को खीर का भोग लगाएं, अपने हाथों से भगवान की आरती जरूर करें। आज आप कबूतरों को बाजरा जरूर दें, गाय को रोटी जरूर दें, गाय को खीरा जरूर खिलाएं, कुत्ते को दूध जरूर पिलाएं, चींटियों को आटा खाने के लिए जरूर दें। से शंकर भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। आप शाम के टाइम पर अपने घर के अंदर इत्र छिड़के, सारी लाइटें जलाएं। 9 साल से छोटे एक लड़का या लड़की को भोजन कराएं, वो ना मिले, देखिए वो लड़का या लड़की अपने बच्चों को मत खिलाने बैठ जाइएगा, मतलब सामाजिक तौर पे से कोई बाहर से बच्चे बुलाकर उन्हें खिलाइएगा, शिव और पार्वती समझकर, या पंडित पंडितानी को खिलाएं। या आपकी कोई सहेली है, उसके हस्बैंड ने तो उन्हें पूरे 8 सोमवार अपने घर बुलाएं, शिव पार्वती समझकर उन्हें भोजन कराएं, उन्हें तोहफे दें, उन्हें गिफ्ट दें, आखिरी दिन उन्हें चांदी का सिक्का दें, और भोजन कराकर उनका स्वागत करें। और सावन के सोमवार वाले दिन आपको, दूसरे सोमवार वाले दिन, शिवालय की सफाई जरूर करनी चाहिए, शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाने चाहिए, घी का दान जरूर करना चाहिए, दूध का दान जरूर करना चाहिए। पंच अमृत अगर आप 8 सोमवार बनाकर शिवालय में लेकर जाएं तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। पंच अमृत हो गया, पंच मेवा हो गया, 5 तरह के फल हो गए, 5 तरह के फलों का रस हो गया, अगर आप शंकर भगवान पे अर्पण करते तो ओए हुए इस 8 सोमवार आपकी जय जयकार होने लगेगी। अगर आपको धन की बहुत ज्यादा समस्या है और पैसा आपके घर में रुकता नहीं है, आपका मन है आप बड़ा घर ले, लग्जरी ले, गाड़ी ले, तो आपको क्या करना है, आपको गन्ने का रस उसमें शहद मिलाकर शंकर भगवान पे अर्पण जरूर करना है, इससे काफी लाभ होगा। आपको शिव चालीसा का पाठ जरूर करना है, आपको ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है, आपको शंकर भगवान के समीक्ष बैठकर और इस तरह की कमल गट्टे की माला पर, जैसे मैंने गले में पहनी हुई है, इस तरह की कमल गट्टे की माला पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप जरूर करना है। हम बात कर रहे हैं 17 जुलाई सावन के सोमवार की, और आज आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से, कुमकुम से, चावल के आटे से ओम लिखना चाहिए, स्वास्तिक बनाना चाहिए, और आपको आप भगवान माँ पार्वती को
ऑरेंज वाला सिंदूर जो हम चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर, वो ऑरेंज वाला सिंदूर अर्पण जरूर करना चाहिए। इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की, और इस वक्त आप अपना मेरा दोनों का प्यारा सा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसमें हम सावन के दूसरे सोमवार के बारे में बात करें। अब आइए माँ के बारे में बात करते हैं। माँ मन का कारक होती है, और सोमवार वाले दिन शंकर की पूजा करने से हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा मन का कारक, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब इंसान मन से हार जाता है तो वो हर चीज से हार जाता है, और जब वो मन से ही विजय हो जाता है तो वो किसी भी स्थिति के अंदर खड़ा होने की सिचुएशन में रहता है। तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं अगर आप मन से नहीं हारे। और अगर आप मन से नहीं हारना चाहते तो मेरी आपको एक सलाह है कि अगर आप शंकर भगवान के बेलपत्र अर्पण नहीं कर सकते, आप नारियल अर्पण नहीं कर सकते, आप भस्म अर्पण नहीं कर सकते, आप गोमती चक्र अर्पण नहीं कर सकते, दूध दही शहद घी चीनी अर्पण नहीं कर सकते, पंचमेवा अर्पण नहीं कर सकते, 5 फल अर्पण नहीं कर सकते, खीर पूरी का भोग नहीं लगा सकते, तो हर पूरे सावन के हर रोज 1 लोटा जल, जहां से आपके घर में पीने का पानी भरा जाता है, जहां से आप पीने का पानी भरते हैं वो स्थान पितरों का स्थान होता है, वहां से 1 लोटा जल भरकर जब आप शिवलिंग पे अर्पण करते हैं तो कितना पुराना पितृ दोष भी क्यों ना हो, उससे निवारण मिलता है। बशर्ते आपको इस जल के अंदर थोड़े से काले तिल अर्पण करने हैं, प्लस सावन के पावन महीने में आपके हाथ की कलाई से हरे रंग की जो चूड़ियां हैं वो बिल्कुल भी उतरनी नहीं चाहिए। इससे आपको जबरदस्त लाभ होता है। अपना और अपनों का रखिए बहुत ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। सावन का सोमवार आप जिस भी कामना के लिए कर रहे हैं, माता रानी दुर्गा की असीम कृपा आप पर हो, शक्ति की असीम कृपा आप पर हो। 8 सोमवार की मैंने 8 वीडियो बनाई हैं, 8 वीडियो को देखिएगा, और कैसे उद्यापन करना है, कैसे शुरुआत करनी है, सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उन वीडियो को देखिए और भगवान शिव को मनाइए, और शिव पुराण जरूर पढ़िए। साथ में हरिहर 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 मनाओ, यानी कि हरि विष्णु को भी मनाना बहुत जरूरी है। कमेंट्स में जय माता दी।